नमस्कार साथियों, सीएसबी मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा बनाए गए एक बेहद ही विवादित कानून को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल साहबानों का नाम आप सब सुने होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं का शोषण इस्लाम में आप लोग समझ ही रहे हैं किस हिसाब से होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 1985 में यह फैसला दिया तो उस समय के कट्टरपंथी और ये जो मौलाना गैंग है, इनके दबाव में आकर राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद से राजीव गांधी ने कानून पास करा दिया और कानून का नाम दिया मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम। उसमें था क्या कि मुस्लिम महिला अगर तलाकशुदा हो जाती है तो वह गुजारा भत्ते का हकदार नहीं है और नाम रखा मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम। मूल रूप से यह मुस्लिम पुरुष सुरक्षा अधिनियम होना चाहिए था इसका नाम। पता नहीं किस हिसाब से इस तरह से जनता को नाम कुछ और रख दिया और काम उसमें कुछ और था। मुस्लिमों में कुछ भ्रम है। एक तो भ्रम था 3 तलाक का, केंद्र सरकार ने उसे कानून बना करके खत्म कर दिया, 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। दूसरा भ्रम साहबानो केस को लेकर के चलाया आ रहा था कि पर्सनल लॉ के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कि मुस्लिम महिला को कोई अधिकार नहीं है। और रियल में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ देखा जाए तो उसमें मुस्लिम महिलाएं एक पशु की तरह उनको माना जाता है। वह बस प्रयोग की वस्तु है, उनका कोई अधिकार नहीं है। और राजीव गांधी ने भी यही किया। 85 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन 86 में उसको पलट दिया राजीव गांधी ने संसद में कानून बना करके। भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो राजीव गांधी द्वारा बनाया गया वह कानून मुस्लिम महिला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए अब तक के सबसे विवादित कानूनों में 1 नंबर पर है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को दरकिनार करते हुए मुस्लिम महिलाओं के साथ शोषण करने वाले और कांग्रेस की, राजीव गांधी सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, सोच है, उसको झटका दे दिया है। एक दिलचस्प बात और है, कल यह फैसला आया है लेकिन आज तक अगर मुस्लिम महिला को अधिकार मिल रहा है तो इसे अच्छा कहना चाहिए, कम से कम इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक भी कांग्रेस और ये जो मुसलमान और मौलाना गैंग है, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का जो वोट लेने वाले हैं, ये एक ने भी बयान नहीं दिया है कि नहीं यह बहुत अच्छा है, मुस्लिम महिलाओं का भी देश में अधिकार है। उनके लिए वह सोचते हैं, जानते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो हैं उनको हमको खुश रखना है। वो जबरदस्ती महिलाओं का वोट दिलवा देंगे। महिलाओं के बारे में क्या सोचना है, ये सिर्फ बोलेंगे कहाँ, हिंदू महिला की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, फलाने की बात करेंगे, ढिमका की बात करेंगे। इनको यह बांटेंगे हिंदुओं को महिला में, पुरुष में, जाति में। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की जब बात आती है तो यह मुस्लिम पुरुषों के आगे, मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच जो थी, खंडपीठ, बीवी नागरत्ना और आइंस्टीन मसीह की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी गुजारा भत्ता का हकदार है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष धारा है और इसमें किसी धर्म मजहब का कोई बंधन नहीं है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म की हो। यह कानून धारा 125 सब पर लागू होता है, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। तलाकशुदा महिला धारा 125 सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का वैसे ही अधिकारी है जैसे अन्य धर्म के लोग अधिकारी है। अब 125 धारा जो है सीआरपीसी की, अब वो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 144 हो गया है। अब ऑर्डर तो पास हो गया है, हालांकि खलबली बहुत मची है। आप देखिए, समझिए, इस ऑर्डर का बहुत लॉन्ग टर्म
प्रभाव होने वाला है। कांग्रेस ने अपने रीजन काल में, अपने कार्यकाल में जब भी उसको मौका मिला है, इस देश के कट्टरपंथियों, उनको खुश करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए दो विरोधाभासी बयान। इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान में सब कुछ घटा बताते हुए इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द और समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में घुसेड़ दिया। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो उन्हीं का बेटा राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, ये पूरी कांग्रेस पर्सनल लॉ पर आ जाते हैं। भाई जब सेकुलर देश है, आपने ही, आपके दादा माता चाहे जो भी है, उन्होंने सेकुलर शब्द इसमें घुसेड़ा है, तो सेकुलर का मतलब धर्म, इसमें धर्म से कोई कानून धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। इस देश में सब कुछ एक होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। आपने सेकुलर घुसेड़ा, इसका मतलब ही है। फिर इसमें पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, फलाना ढिमका, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को इस देश से मिटाने और कुचलने का एक कुचक्र कांग्रेस का था, जो हम सेकुलर भी घुसाएंगे, ये भी कहेंगे कि नहीं सब बराबर है, और दूसरी तरफ पर्सनल लॉ भी उनके लिए स्पेशली रखेंगे। इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने का जो प्रयास है कांग्रेस का, वह लगातार 70 सालों से चलते आ रहा है। और बारी बारी से, नेहरू के समय से तो हिंदुओं के लिए तो नेहरू के समय से ही गला घोटा जाना शुरू हो गया। हिंदुओं का गला तो नेहरू नहीं घोट दिया, उसके बाद इंदिरा आई, राजीव आई, ये सारे के सारे हिंदुओं का गला घोटा जा रहा था। और मुसलमानों को, कट्टरपंथियों को खास तौर से इस देश में ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए जो किसी भी दृष्टिकोण से संवैधानिक रूप से न्यायोचित नहीं थे। आइए थोड़ा सा इस फैसले के बारे में जानते हैं और शाहबानो वाले केस के मामले में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। पिछले दिनों तेलंगाना के अब्दुल सनद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिया था। इस आदेश के विरोध में अब्दुल सनद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब्दुल ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि 1986 में राजीव गांधी द्वारा बनाया गया जो कानून है, उसके तहत इसको हमको गुजारा भत्ता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम 90 दिन तक इसको गुजारा भत्ता देंगे, उसके बाद इसको हम नहीं दे सकते हैं। जो राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, शाहबानो के आदेश को पलटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो शाहबानो पर आदेश दिया था, उसको पलटने के लिए राजीव गांधी ने जो कानून बनाया है, उसमें 90 दिन तक ही केवल तलाकशुदा महिला को, मुस्लिम महिला को, उसका पति पूर्व पति गुजारा भत्ता देगा। उसके बाद वो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। राजीव गांधी ने यह कानून बनाया था। अब जब यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो अब्दुल सनद का वकील था उसने तर्क दिया 125 के तहत यह मांगने की अधिकार नहीं है, 1986 में जो कानून बना है उसके तहत भी यह फेल कर चुकी है, इसको अब नहीं देना है, 90 दिन तक ही देना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसको देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है, यानी यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होता है और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आइंस्टीन जॉर्ज मसीह ने यह फैसला सुनाया। दरअसल अब्दुल सनद को तेलंगाना फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपया अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। अब्दुल सनद उसके बाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इस गुजारा भत्ते का जो रकम था उसको आधा कर दिया, 10,000 रुपया। अब्दुल सनद उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद यह फैसला आया है कि नहीं, उस महिला को गुजारा भत्ता देना है। जो अब्दुल सनद है उसने 1986 में जो कानून बनाया था राजीव गांधी ने, उसको बताया, उसका दलील दिया उसके वकील ने। अब्दुल सनद के वकील वसीम कादरी ने दलील दी कि दरअसल तलाकशुदा महिला के हितों के लिहाज से सीआरपीसी की धारा 125 से कहीं ज़्यादा फायदेमंद मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम 1986 है, जिसे राजीव गांधी की सरकार ने लाया था। आज अगर राजीव गांधी होते तो सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा फैसले की गूंज कुछ ज़्यादा ही होती, और कांग्रेस इस पर बिल्कुल चुप है। क्योंकि कांग्रेस
तो इस देश के कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। उसे किसी महिला से मतलब नहीं है, किसी जन से मतलब नहीं है, किसी धर्म से नहीं मतलब है। वह तो सिर्फ इसलिए है कि इस देश को कैसे इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। वह कांग्रेस कट्टरपंथियों की गुलाम हो चुकी है और वो पहले भी गुलाम थी, इंदिरा के समय से, राजीव के समय से, और आज तो पूरी तरह गुलाम हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस से अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि इस पर वह, बल्कि अभी देखिएगा आप, यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कांग्रेस इस पर इस देश के कट्टरपंथियों को किस तरह से भड़काएगी। वह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया है जब इस देश में सरकार कांग्रेस की नहीं है, नहीं तो शायद इस फैसले के बाद भी संसद में कोई ना कोई कानून आ जाता। इसमें जिस तरह से राजीव गांधी कानून लाए थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कांग्रेस की अगर सरकार होती तो निश्चित रूप से इस फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून लेके आती। वो तो सरकार उनकी नहीं है, इसलिए वो मजबूर है। इसको सही अगर अपनी जबान से वो कह दे तो मैं शर्त लगाता हूं, नहीं लगाए कहेंगे उसको, वो कभी नहीं कहेंगे कि इस देश में अच्छा काम हो, इसके लिए वो कभी नहीं चाहेंगे। मीडिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के, सबने कह दिया कोर्ट का फैसला है, देखेंगे, हमने पढ़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी ने कुछ बोलने का प्रयास नहीं किया, न बोलना चाहा, क्योंकि क्या है, कट्टरपंथी मौलाना गैंग जो है वो नाराज हो जाएगा। यह कांग्रेस की मानसिकता है, इस स्तर पर सोचती है कांग्रेस। उस जो महिला के वकील थे, जो तलाकशुदा महिला थी, अब गौरव अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी महिला से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत राहत पाने का उसका अधिकार नहीं छीन सकती। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अग्रवाल की दलील मानते हुए अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इस प्रकार से उस महिला को 10,000 रुपए का प्रति माह गुजारा भत्ता देना है और यह आज से यह एक लकीर बन गया। एक चीज और आप समझिए, यह देश अगर सेकुलर है तो इस देश में सब कानून सबके लिए लागू होता है। बीजेपी भी वही कह रही है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और यह फैसला कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी ने जो 86 में कानून बनाया था वह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, नहीं, उसको खत्म नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई मुस्लिम महिला 1986 में राजीव गांधी द्वारा बनाए गए कानून से संतुष्ट नहीं है, उससे मिल रहे गुजारा भत्ता से, तो वह सीआरपीसी की धारा 125 और मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक जो 2019 में आया था उसके तहत, यानी तीनों के तहत वह अपील करने की हकदार है, गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। या किसी 1986 का जो राजीव गांधी का कानून था, मुस्लिम महिला को 125 के तहत अपने गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता है। राजीव गांधी द्वारा बनाया गया कानून अब एक तरह से हास्यास्पद हो गया है और इस देश में कट्टरपंथियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो मुस्लिम महिलाओं को, जो मुस्लिम अपनी महिलाओं को, या जो धर्म, जो मजहब, धर्म तो है नहीं, वो मजहब है, और जो मजहब महिला को सिर्फ प्रयोग की वस्तु समझता है, उसे जोरदार झटका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।